सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान जो गुरुदेव के रूप में आए अर्थात गुरुदेव भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, उनके मुख्य 12 शिष्यों की चर्चा मैं कर रहा था, जिन्हें 12 महाभागवत कहा जाता था। उनमें से 8वें थे श्री जनक जी महाराज। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, ये 7 का अवतार आप लोग सुन चुके हैं पहले। और 8वें श्री जनक जी के अवतार श्री भावानंद जी महाराज। इनकी संक्षिप्त वार्ता मैं आपको सुना चुका हूँ श्री रामानंद जयंती पर गत वर्षों में। बहुत संक्षिप्त वार्ता। आप उसी का विस्तार से वर्णन आप सुनने जा रहे हैं। श्री नाभादास जी महाराज ने श्री भावानंद जी के विषय में कहा है, श्री रामानंदाचार्य पद अनुगामी मिथिलाधिपति, परम तीव्र वैराग्य त्याग तीय यति वपुलीन हो, पुण्य गुरु आय सुमाने जाय गृह धर्म शोकीन हो। त्रय कुमार हरि भक्ति मुक्ति कन्या एक जायो, उन गुरु पद मह जाय योग जप धर्म कमायो। अनुभवानंद शिष्य करी कीन तिन्हे वैष्णवाधिपति, श्री रामानंदाचार्य पद अनुगामी मिथिलाधिपति। श्री नाभादास जी महाराज ने कहा है कि भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के चरण कमल के अनुगामी हुए मिथिलाधिपति अर्थात जनक जी महाराज जन्म लेकर अवतार लेकर के। भक्तों, एक बात बड़ी गूढ़ सी है, समझने में थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। वो ये है कि वर्तमान में जो हम सुख दुख भोगते हैं, इसको हम अपने वर्तमान कर्तव्यों से जोड़ने लग जाते हैं, जबकि इसका अधिकांश भाग पिछले जन्म से जुड़ा रहता है। वर्तमान के सामान्य कर्म संचित में हो जाते हैं जो आगे के जन्मों में भोगने पड़ेंगे, और पिछले जन्मों से प्राप्त हुआ जो प्रारब्ध है वो वर्तमान में हम आप सुख दुख के रूप में भोगते हैं। यद्यपि भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के साथ, प्रभु के साथ रहने का सुख प्राप्त करने के लिए महान ज्ञानी भक्त श्री जनक जी महाराज का अवतार हुआ था, सार बात तो यही है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि फिर जन्म क्यों उनको लेना पड़ा, कितने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े भक्त थे, तो जन्म क्यों लेना पड़ा। ऐसी बात लोगों के मन में आती है। इसलिए बड़े धीरज के साथ आपको सुनना पड़ेगा कि जन्म क्यों लेना पड़ा। है थोड़ी बृहद और गंभीर वार्ता। भक्तों, आदि युग में मिथिलाधिपति विदेहराज जी, जिनकी धर्मपत्नी सुमति जी थी, वो अहोरात्रि पति सेवा में तत्पर रहती थी। पति आज्ञा वेदवाक्य समझती थी, मन कर्म वचन से पथपरायणा थी। फिर भी महाराज पतिदेव की तरह से अतिथियों और संतों की सेवा में त्रुटि हो गई थी, उसमें असावधानी हो गई थी। और महाराज सतयुग में कर्मों का
थोड़ा सा भी दोष होने पर दंड विशेष मिलता था। इसलिए उस दृष्टि से आपको समझना पड़ेगा। उस समय जो मिथिलाधिपति थे उनका चरित्र समझने के लिए आपको बहुत सावधानी से मन को केंद्रित रखना पड़ेगा। नृपत प्रज्ञान देव आत्म परमात्मक ज्ञान संपादन में संलग्न थे। उस पराज्ञान के प्राप्ति के हेतु चित्त शुद्धि के लिए अतिथि अभ्यागतों की सेवा एकनिष्ठ होकर करते थे। इसी निष्ठा के मिश्र दुर्दैव ने उन्हें कठिन परीक्षा में डाल दिया। उनके राज्य में दीर्घ काल व्यापी दुर्भिक्ष पड़ा था। दुर्भिक्ष का तात्पर्य अकाल पड़ा था। 12 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं बरसा। अब आप सोचिए, 1 साल पानी न पड़े तो अनाज की परेशानी हो जाती है। 12 वर्ष तक पानी की भी एक बूंद नहीं पड़ी। और राजा बड़े अटल के टेकी थे, विवेकी थे प्रज्ञान देव जी। सब रिद्धि सिद्धि देकर अतिथि अभ्यागतों को सेवा प्रदान करते थे, विमुख नहीं जाने देते थे। परंतु नगर की सब प्रजा दुष्काल के कारण राज्य छोड़कर भाग गई, क्योंकि उनके राज्य में अकाल पड़ा तो कैसे रहे प्रजा। और प्रजा के कष्ट को जानते हुए भी केवल अतिथि अभ्यागतों की सेवा में संलग्न रहने के कारण राजा ने प्रजा को जाने से रोका नहीं। देखो भक्तों, ये थोड़ी सी भूल हो गई ना, कि अतिथि अभ्यागत जो आएंगे उनकी सेवा की जाएगी, और अकाल पड़ने के कारण प्रजा दुखी हो गई और भाग रही है, उनको महाराज नहीं रोक पाए। वो दुखी होकर के पीड़ित होकर चले गए। इस प्रकार प्रजा पालन में थोड़ा चूक गए वो, और यही राजा के पुनर्जन्म का कारण हुआ। क्योंकि क्षत्रिय का प्रथम धर्म प्रजा पालन ही है। कष्ट में पड़कर भी स्वधर्म का छोड़ना उचित नहीं है। गीता जी के 3 अध्याय में प्रभु ने कहा है ना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो जो स्वधर्म को छोड़कर उत्तम परधर्म का सेवन करता है वो भयकारी होता है। स्वधर्म को रखते हुए अन्य उत्तम धर्मों का सेवन करना हानिकारक नहीं है, इसलिए स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रजा पलायन का परिणाम ये हुआ कि विवश होकर राजा को रानी, पुत्र और पुत्रवधू को लेकर वन में चला जाना पड़ा। मार्ग में 12 दिन का उपवास हुआ, एक दाना भी नहीं मिला। आप लोग सोचो भक्तों, कितनी कठिन परिस्थिति थी। गिरते पड़ते लड़खड़ाते बरसती हुई लू में चलकर वन में पहुंचे। वहां भी सूखा पड़ा था, वृक्षावली में एक भी हरा पत्ता नहीं था। कुछ देर भटकने पर एक योगाश्रम दृष्टिगोचर हुआ। वहाँ हरियाली थी, 9 पल्लव विकसित थे। शरणार्थी राज परिवार वहाँ पहुँचा, कुछ विश्राम मिला। योगीराज के प्रभाव से अथवा भगवान के असीम कृपा से एक वृक्ष पर 4 लटकते हुए फल दिखलाई पड़े। ऐसा लगता था जैसे थाली ही 4 हो। वो 4 थाली की आकृति में जो फल आदि से मिश्रित दैवी विधान से उनको खाद्यान्न प्राप्त हुआ था। तो महाराज राजकुमार का मन तो उसे पाने के लिए बहुत ललचाया, परंतु पिता के निषेध करने पर कि पराई वस्तु बिना स्वामी की आज्ञा के नहीं ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा करना चोरी है। बेचारा राजपुत्र उसकी ओर टक टक ताकता ही रह गया। भूख लगी है तब भी उसको लेकर के खा नहीं सका।
और इतने में ही सर्वनियंता सर्वशक्तिमान भगवान की प्रेरणा से वे चारों थाल के सदृश जो फल आदि का व्यंजन का वृक्ष में दर्शन हुआ था, वो उस वृक्ष से नीचे उतर आए और चारों व्यक्ति के सामने अपने आप जैसे परस दिए गए। साथ ही आकाशवाणी हुई, हे प्रज्ञान देव, ये भोजन तुम्हारे लिए ही है, इसे ग्रहण करो। तो 12 दिन के कठिन उपवास के कारण रानी, पुत्र और पुत्रवधू का सर्वांग शिथिल हो गया था। केवल राजा के सत्य के प्रभाव से उनके प्राण शरीर में टिके हुए थे। ऐसी दशा में राजा वहाँ से 2 कोस पर नदी में स्नान करने गए कि स्नान करावें तब भगवदर्पण पूर्वक भोज्य पदार्थ को ग्रहण करें। जाते समय ये कह गए कि जब तक मैं न लौटूं तब तक कोई भोजन न करे। महाराज, ये आज्ञा राजकुमार के लिए बहुत कठिन हो गई, क्योंकि वो उन सुंदर भोज्य पदार्थों को देखकर शीघ्र वो उसको ग्रहण करने के लिए लालायित था। परंतु करता क्या? पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना भी पाप था। थोड़ी देर में स्नान संध्या से निवृत्त होकर राजा आए। राजा के अंदर दैवी शक्ति थी भक्तों, इसलिए 12 दिन का उपवास सहन कर लिया। स्नान किया, संध्या बंदन किया, तब आए और सबके सामने वो भोज्य पदार्थ की थाल परस दिया और सब ने भगवद अर्पण करके प्रथम ग्रास ज्यों ही उठाए, दूर से शब्द सुनाई पड़ा, अरे मैं 1 महीने से भूखा हूं, मेरे प्राण जा रहे हैं, मुझे भोजन दो। महाराज, ये सुन के सब स्तब्ध रह गए। वो अद्भुत और भूखा संत हाँफता दौड़ता वहां पहुंचा। भक्तों, ये बड़े महान धर्मात्मा लोगों की बातें हैं। ये सामान्य व्यक्ति तो इसमें टिक ही नहीं सकता है। राजा प्रेम पूर्वक ईश्वर प्रीत्यर्थ अपना संपूर्ण भोजन उसके आगे बहुत प्रसन्न होकर के रख दिया। ये राजा के सत्य की कठिन परीक्षा थी भक्तों। वो संत तुरंत उस थाल की संपूर्ण भोजन को जल्दी जल्दी खाने लगे और बोले, हे दाता, मुझे बहुत भूख लगी है और भोजन दो। राजा ने रानी से कहा, कल्याणी, अतिथि सत्कार के समान कोई पुण्य नहीं है। तुम अपना संपूर्ण भोजन ब्रह्मार्पण कर दो, इनको दे दो। रानी को राजा का वचन अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि रानी भूख से मरी जा रही थी। किंतु पतिव्रता पति की आज्ञा टाले तो कैसे टाले, इसलिए संकोच में पड़ गई हो। तो भक्तों, पतिव्रता विवश थी धर्म पालन करने के लिए। इसलिए अपना संपूर्ण भोजन का थाल योगी को अर्पण कर दिया और वह अद्भुत भूखा उसे भी चट कर गया। महाराज, योगी समाप्त कर दिया दोनों थाल और अब मांगने लगा। और तब राजा ने पुत्र वधू से कहा, बेटी, तुम अपना थाल अर्पण कर दो। उस रमणी ने गुप्त रीत से उस थाल में से 2 ग्रास खा लिया और मन में अनेक अंदर ही गाली दिया कि कहाँ से आया भूखा बाबा कि हम लोगों का भोजन ही खाया जा रहा। और 2 ग्रास खाने के बाद वो थाल दिया और भूखा वो योगी तो उसको भी खा गया, तीसरे थाली को भी। तब राजा ने पुत्र से वही बात कही कि कुंवर, तुम अपनी थाली दो, देखो 3 थाली के बाद भी योगी भूखे हैं, इसलिए तुम अपना भोजन दे दो इनको। तो पिता की आज्ञा पर ध्यान न दे करके जल्दी जल्दी वो खाने लगा वो बालक। और भूखे योगी से ये देखकर रहा नहीं गया, वो लपक करके बैठकर उसी थाल में से भोजन करने लगा जो राजा के बेटे का थाल था। तो महाराज, कुमार को यह असह्य हो गया कि 3 लोगों का भोजन खा गया, मेरा भी खा जाएगा ये बाबा। तो
तो भूखे योगी को एक लात प्रहार किया उसने। एक लात मार करके राजकुमार ने हाथ से छीन करके खाने लगा। योगी के हाथ से छीन लिया भोजन वो। और भक्तों, वो योगी तो उस राजकुमार का भी भोजन खाना चाहता था और थोड़ा सा खाया भी था, लेकिन राजकुमार ने उसको लात मार दिया भूख अधिक होने के कारण, डांट करके कि मेरा भी भोजन खा जाएगा क्या। तो योगी तो थोड़ा ही खा पाया था, छीन लिया राजकुमार और फिर खाने लगा। तब वो योगी अंतर्धान हो गया। भोजन के पात्र, सिद्ध महात्मा की कुटी और वहाँ का संपूर्ण दृश्य सब अदृश्य हो गया, अंतर्धान हो गया। तब राजा की समझ में बात आई कि ये कोई दैवी लीला थी। और उसका परिणाम ये हुआ भक्तों कि राजा और रानी और पतोहू सूत्रवधू जो थी, उसके शरीर में अपेक्षाकृत अधिक शक्ति आ गई। सबका पेट भर गया, डकारें आने लगी। परंतु राजपुत्र थोड़ा तो खा भी लिया था, तब भी शक्तिहीन पड़ा रहा। उसके पूर्व जन्म का कोई सुकृत उदय हुआ, सुबुद्धि जगी, तो उसने वहाँ पड़े हुए अन्न के कणों को खाया। तब चलने की शक्ति आई। जो योगी का खाया हुआ कुछ जूठन गिर गया था ना भक्तों, उस संत के, जिन संत ने आकर के सबकी थाल लिया था, खाया था, उनका उच्छिष्ट प्रसाद थोड़ा सा महाप्रसाद थाली में से गिरा था। वो राजकुमार ने बिन बिन करके चुन चुन करके खा लिया, एक एक दाना। और उसी महात्मा के प्रसाद से थोड़ी सी शक्ति आई चलने के लायक। अब महाराज, ये घटना जो मैंने सुनाया है, इसका कर्मानुबंध बना, कर्मफल। तो राजा जो प्रज्ञान देव जी थे, वो जिन्होंने खुशी मन से अपना संपूर्ण भोजन 12 दिन के भूखे होने पर भी दे दिया था संत के लिए, वो अगले जन्म में विदेह राज क्षीरध्वज बने हैं। जो जनक जी कहे गए, वो ऐसे थे भाग्यशाली जिनके यहाँ सीता माता पुत्री के रूप में आई थी, राम जी दामाद के रूप में आए थे। वही क्षीरध्वज जनक बने हैं। ये जिनकी बात मैं आपको सुना रहा था, प्रज्ञान देव महाराज की बात। और महर्षि याज्ञवल्क्य के सत्संग से ये क्षीरध्वज जनक जी महाराज विदेह मुक्त थे, अद्वितीय ब्रह्मनिष्ठ थे, संसार से निर्लिप्त थे, अमर कीर्ति थी, सुयश के भाजन हुए। उनकी रानी जो थी और पुत्रवधू, ये जन्म मरण के चक्र में पड़े। राजा प्रज्ञान देव तो बहुत प्रसन्नता के साथ ही संत को भोजन अपना अर्पण कर दिए थे। रानी ने अर्पण जरूर किया था, लेकिन प्रसन्नता के साथ नहीं, नाराज होकर किया था। और बहू जो थी, उसने तो 2 कौर खा भी लिया था, तब दिया था। और बेटा तो दिया ही नहीं था, वो तो लात और मार दिया था। लेकिन जूठन से संत का पड़ा हुआ खाया था। ये समझदारी उसने बाद में कर ली थी। तो भक्तों, रानी, पुत्र और पुत्रवधू जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। जब उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा, उसी कर्मानुबंध के कारण परम पद प्राप्त महाराज ने कलयुग में जन्म लिया। और अब आप समझिए, ये जो गृहस्थ थे ना, तो उनकी पत्नी, पुत्रवधू, पुत्र, ये लोग जो धर्म का पालन उनके सामने भी नहीं कर पाए।
आप ये कह सकते हैं कि उसके लिए जन्म हुआ, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान का संग प्राप्त करने के लिए जन्म हुआ था। सद्भाग्य था इनका। तो यही महाराज जनक जी, जो पिछले जन्म में प्रज्ञान देव नाम के राजा थे, यही मिथिला प्रांत के एक गांव में जन्म लिए। पहले मिथिला के राजा थे, राजा जनक शिरध्वज, जिनकी पुत्री जानकी मैया थी। अब यही कलयुग में जन्म लिए, मिथिला में ही जन्म लिए, और बहुबरह नाम का एक गांव था, बहुबरह, तो वहीं के रहने वाले थे। वहीं के रहने वाले एक हरिनाथ मिश्र थे, जो बड़े विद्वान एवं बड़े राम भक्त थे। एक बार तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भ्रमण करते हुए पंढरपुर महाराष्ट्र में पहुँचे। उस समय आलंदी ग्राम में एक विद्वानों की महती सभा थी। तो जो आलंदी ग्राम में आपको बता रहा हूँ, ये महाराष्ट्र में तीर्थ है। तो उसी आलंदी ग्राम में एक पंडित हरिनाथ मिश्र भी, वो जो हमने बताया ना, वो जनकपुर के थे, वो भी वहाँ पर पहुँच गए। और इनके भाषण, विद्वत्ता, रूप, नवीन अवस्था को देखकर एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण को ये मन में आया कि मैं अपनी बेटी की शादी इनसे करूं। तो अनेक वयोवृद्ध विद्वानों के आग्रह को टाल न सके ये हरिनाथ मिश्र जी, और राजी हो गए, अर्थात तैयार हो गए। तो आलंदी के विद्वानों ने वहीं जहाँ इनकी शादी हुई थी, वहीं पर एक घर इनके लिए बना दिया। तो थे मूल रूप से जनकपुर के, और पिछले जन्म में भी जनकपुर के ही थे, राजा थे पिछले जन्म में, और वही राजा जनक थे जिनकी पुत्री जानकी जी थी। और अब वो हरिनाथ मिश्र नाम से पैदा हुए थे जनकपुर में, और जनकपुर के पास के एक ग्राम बहुबरह नामक ग्राम में जन्म हुआ था। और वो गए थे, मैंने अभी बताया आपको ना, कि आलंदी ग्राम में। आपको पहले मैं सुना चुका हूँ रामानंद जयंती में कि जो विट्ठल पंत नाम के व्यक्ति थे, उनके 4 संतानें थी, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और मुक्ताबाई। उन्हीं का मैं विस्तृत चरित्र आपको सुना रहा हूँ। पहले बहुत संक्षिप्त सुनाया था मैंने। तो महाराज इस प्रकार से जब वहाँ ये पहुँच गए विद्वानों की महती सभा में, जहाँ शास्त्र चर्चा चल रही थी, तो इनके भाषण, विद्वत्ता, रूप, नवीन अवस्था, ये सब बड़ी योग्यताएं सब देख करके वहाँ एक धर्मात्मा ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह किया था। फिर उन लोगों ने मिलकर इनका घर बना दिया, और वहीं आलंदी में ही महाराष्ट्र में रहने लगे। जन्म जरूर हुआ था जनकपुर में, लेकिन अब मराठी हो गए थे। कुछ दिनों में एक पुत्र रत्न हुआ, अब जिसका नाम इन्होंने रघुनाथ मिश्र रखा। बहुत सावधानी से सुनिएगा। हरिनाथ का जन्म तो हुआ था जनकपुर में जनकपुर में हरिनाथ का जन्म हुआ, लेकिन हरिनाथ की शादी जब आलंदी में हो गई, तो इनका जो पुत्र हुआ रघुनाथ मिश्र, उसका जन्म जनकपुर में नहीं, उसका जन्म आलंदी में ही हुआ था, महाराष्ट्र में। और ये बहुत बड़े विद्वान थे, पिता के समान राम भक्त। और युवावस्था की अंतिम विदाई तक कोई संतान नहीं हुई। तब सपत्नीक पंढरपुर जाकर भगवान विट्ठल के मंदिर में पुत्रेष्टि अनुष्ठान किया, और स्वप्न में भगवत आदेश पाने पर प्रसन्नतापूर्वक आलंदी वापस आए। और साल के भीतर ही वैशाख कृष्ण षष्ठी को पुत्र उत्पन्न हुआ। विट्ठल की कृपा से पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसलिए उन लोगों ने
उस बच्चे का नाम भी विट्ठल पंत ही रखा। वैसे तो मिश्र थे ये लोग, इनका जो कुल खानदान था वो मिश्र ब्राह्मण का था, लेकिन विट्ठल की कृपा से हुए तो विट्ठल नाम, और जो मराठी ब्राह्मणों की रिवाज वहाँ की थी कन्या के पक्ष की तरफ से, उसको लिया इन्होंने, क्योंकि अब महाराष्ट्रियन हो गए थे, तो इन्होंने अब कन्या जिसके साथ शादी हुई थी उसके हिसाब से ही नाम रखा पंत। विट्ठल पंत इनका नाम हुआ, वो पंत नाम की उपाधि धारण किया और विट्ठल पंत हुए। राजा प्रज्ञान देव की रानी सुमति देवी भी संस्कार परंपरा विधि से उसी काल में उसी प्रदेश में विप्र कुल में जन्म लेकर के विवाह संस्कार से संपन्न होकर विट्ठल पंत जी की धर्मपत्नी बनी। जो मैंने बताया पिछले जन्म की बात कि जिसने अपना भोजन प्रसन्नता से नहीं दिया था लेकिन योगी को खिला दिया था, तो वो फिर से जन्म उसने लिया और वही धर्मपत्नी बनी विट्ठल पंत की, जो विट्ठल पंत जनक जी के अवतार थे। भक्तों, बात यह है कि स्त्री पुरुष का जोड़ा लोक परलोक में कई बार साथ ही साथ रहता है, और कभी कभी तो ऐसा हो, कई जन्म, कभी कभी ऐसा होता है 7 जन्म एक साथ रहता है, दोनों धर्मात्मा हो तो। हाँ, किसी का सत्कर्म थोड़ा है तो वियोग भी झेलना पड़ता है, सत्कर्मी दोनों हो तो वियोग कम झेलना पड़ता है, और सत्कर्म थोड़ा हो तो वियोग झेलना पड़ता है, और दुष्कर्म ज़्यादा हो तब तो दंड भी मिलता है, फिर मनुष्य जन्म नहीं मिल पाता है, नहीं तो 7 जन्म मनुष्य का मिलता है। तो समय समय पर मिलना भी छोड़ना होता रहता है भक्तों, कर्म की विचित्र गति है। तो इनका चरित्र आगे मैं आपको सुनाऊंगा, अभी तो चरित्र को मैंने शुरू किया है, प्रारंभ किया सुनाना, पूर्व जन्म का वृत्तांत आज आपको सुनाया, और किस तरह से राजा जनक फिर विट्ठल पंत बने हैं और वही उनकी पत्नी फिर से प्राप्त हुई है, इतना आपने श्रवण किया है। अब आगे ही भगवान श्री रामानंद जी के शिष्य बनते हैं, गुरु के आशीर्वाद से 4 संतान होती हैं, दैवी संतान, वो सब आप आगे श्रवण करेंगे। आज गुरुदेव भगवान को और उनके शिष्यों को प्रणाम करके यहीं विराम ले रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान